राम राम मित्रों। भारतीय राजनीति की जो सबसे कमज़ोर और दुखती हुई रग है वो है वोट। वोट के लिए ये नेता जो है कुछ भी कर सकते हैं। आज आप संसद की हालत देखिए तो संसद में जातिवाद पहुंच चुका है। यानी जिसकी जात का पता नहीं वो गन्ना की बात करता है। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति को। आप जाति कैसे पूछोगे? तो जाति जनगणना को हम यहाँ पास करके दिखाएंगे। धन्यवाद। करिए। वोट वोट सिर्फ वोट के इर्द गिर्द भारत की पूरी राजनीति घूम रही है। तो मेरा ये जो संदेश है वो रीनीट की मांग करने वाले उन समस्त छात्रों को है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि मैं लगातार इस पूरी प्रोसीडिंग को फॉलो कर रहा हूँ और वीडियोज़ भी मेरी कई सारी हैं। तो वीडियोज़ पे ढेर सारे कमेंट्स हैं जिनको मैंने कल पढ़ा। तो उसमें एक या कई ऐसे कमेंट आए जो बड़े ही सकारात्मक हैं और मैं कहूँगा कि भारतीय राजनीति की दुखती रग को छूने वाले कमेंट है। क्योंकि ऐसा हमारा अनुभव है, हम लोगों का अनुभव, आजमगढ़ के लोगों का अनुभव है। जब हम आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग कर रहे थे तो अंततः ये मांग तब सफल हुई जब जाकर हम लोगों ने इस दुखती रग को छुआ कि विश्वविद्यालय नहीं तो वोट नहीं। ऐसी मांग निकल कर आ रही है रीनीट छात्रों से कि रीनीट नहीं तो वोट नहीं। तो मैं कहूँगा सारे छात्रों से अप्रॉक्सीमेटली 55 to 56 लाख स्टूडेंट्स अगर ये ठान लें, उनके परिवार के लोग अगर ठान लें, उनके रिलेटिव्स अगर ठान लें कि रीनीट नहीं तो वोट नहीं, माय गुडनेस, मैं आपको गारंटी चैलेंज के साथ कह रहा हूँ कि पूरी भारतीय राजनीति नाक रगड़ती हुई दिखेगी इन छात्रों के सामने। तो सारे छात्रों से मैं अपील करूँगा कि इस मांग को आगे बढ़ाइए कि रीनीट नहीं तो वोट नहीं। आप देखिए करिश्मा इस इस जादू भरे वाक्य का कि रीनीट नहीं तो वोट नहीं, और आप पाएंगे कि ये झुकते हुए नज़र आएंगे। तो मैं यही कहूँगा छात्रों से कि जैसा कि कोर्ट ने रीनीट की मांग को ठुकरा दिया है, कोर्ट जो है बीच के रास्ते को अपनाना सही समझा है कोर्ट ने, जबकि हमारे CJI DY चंद्रचूड़ जी ने साफ साफ कहा था कि इफ़ देयर इज़ 0.001% गड़बड़ी अगर मिलती है इस पूरे परीक्षा में तो इस परीक्षा को हम निरस्त कर देंगे। लेकिन बाद के दिनों में जब आर्ग्यूमेंट स्टार्ट हुए तो कोर्ट का नज़रिया बदला दिखा, उसने मध्यम मार्ग को अपनाया। तो कुल मिला के मैं छात्रों से यही अपील करूँगा कि ये जो है सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप आवाज़ बुलंद करिए कि रीनीट नहीं तो वोट नहीं। आप देखिए इस शब्द का करिश्मा। और साथ ही साथ जैसा कि मैंने कहा है कि चीफ जस्टिस और शिक्षा मंत्री के ईमेल अकाउंट्स को भर दीजिए अपने शिकायत भरे पत्रों से। तो मेल करिए, लेटर भेजिए इन लोगों को और आप देखिए कि आप लोगों की जो मांग है ये पूरी होगी। और मैं अब मैंने कल कई सौ कमेंट्स मेरे वीडियो पे आए थे। मैंने अपने वीडियो पे ये सारे कमेंट्स पढ़े कल और सारे बच्चों को मैंने रिस्पॉन्ड भी किया है। तो अब मुझे भी लगता है कि अगर गड़बड़ी है, मतलब बच्चे कोई अल्लादीन का चिराग नहीं मांग रहे हैं, रीनीट मांग रहे हैं। भारत जैसे देश में जहाँ का संसाधन इतना बड़ा है, रीनीट की परीक्षा करा लेना दोबारा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ हफ्तों में ये परीक्षा संपन्न कराई जा सकती है। और बात यहाँ विश्वास की है। सरकारों पे तो ऑलरेडी विश्वास उठ चुका है, संसद से विश्वास उठ चुका है पूरे देश का लगभग अधिकांश लोगों का। कोर्ट पे भी विश्वास उठ रहा है इस मसले को लेके। तो रिस्टोर द रिस्टोर फेथ करने के लिए ज़रूरी है कि रीनीट कराया जाए। अगर एक बड़ी संख्या जो करोड़ों में जो मांग करने वाले हैं रीनीट की, तो ये उनके विश्वास को कायम रखने के लिए रीनीट कर लिया जाना चाहिए। मैं नहीं समझता हूँ कि जो उत्तीर्ण छात्र हैं जिन्होंने पास किया है इस रीनीट को, अगर वो 2 महीने बाद फिर से एक बार परीक्षा देंगे तो वो फेल हो जाएंगे। ऐसा कोई नहीं है कि आपका जो ज्ञान है जो आपने दशकों से अर्जित किया है वो ज्ञान अचानक से 2 महीने में ख़त्म हो जाएगा और आप फेल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। 2, 4, 5, 10 नंबरों का हेर फेर हो सकता है, इससे अधिक कुछ नहीं। तो ये जो लॉजिक है ये अतार्किक लॉजिक है कि जिन छात्रों ने उत्तीर्ण किया उनके सामने समस्या आएगी। क्या समस्या आएगी भाई? अगर हमको कुछ मालूम है तो हमें वो जीवन भर मालूम होना चाहिए, मालूम रहना चाहिए। और ठीक है, लंबा गैप होता है तो एक बात तो समझ में आती है कि बहुत सारी चीज़ें जो है इसमें से भूल सकती हैं, लेकिन कुछ महीनों में
मैं नहीं समझता हूँ कि एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो इन छात्रों को भूल जाएगा जो रीनीट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये अतार्किक लॉजिक के आधार पे रीनीट न कराना निश्चित रूप से सही निर्णय नहीं लगता है मुझे अब। और मैं कहूँगा कि हमारी जो अदालत है, चीफ जस्टिस की अदालत है, उसे भी सुओ मोटो लेके, स्वतः संज्ञान लेके इस पे विमर्श करना चाहिए। और संभव है तो फिर से जो रिव्यू पिटीशन की बात छात्र कर रहे हैं उसे खुद कोर्ट को संज्ञान में लेके रिव्यू करना चाहिए और रीनीट को कराना चाहिए। और ये जो पूरी नीट की परीक्षा, इसे निरस्त किया जाना चाहिए। और रही बात सरकार की, तो हे माय गुडनेस, इस देश की सरकारों को क्या कहा जाए, कैसे कैसे लोग हमारी संसद में पहुंच गए हैं, क्या उनकी सोच है, ये तो संसद की कार्रवाई से आपको साफ साफ दिख रहा होगा। जाति पे आ गए हैं, अभी जाति के नाम पे लड़ रहे हैं संसद में। माय गुडनेस, राम भला करें इस देश का। और छात्रों से मैं यही मेरी अपील रहेगी कि रीनीट नहीं तो वोट नहीं का नारा पूरे देश में गुंजायमान कर दीजिए। एंड आई गारंटी कि आपकी मांग जरूर पूरी होगी, जरूर पूरी होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप इट अप।